चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, इससे पहले आप देख लिए थे प्रश्नावली 1 के सी के बारे में, 1 के बी हो गया था। आज आपको बताया जाएगा क्या है 1 के सी। 1 के सी में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम आपको बता दें, हम क्या बता चुके थे, बहुपद बता दिए थे। बहुपद क्या होता है, जो कई पदों से मिल करके बनता है वो क्या कहलाता है, बहुपद। हमने बहुपद को तो आपको बता दिया, उसी में बताया था क्या, एक अवरोही क्रम एक आरोही क्रम, ये भी आप जान गए थे। और सेकंड वाले टॉपिक में आपको सब क्वेश्चन बता दिए गए हैं। उसमें कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। मैंने 1-2 क्वेश्चन इसलिए छोड़ा था कि मुझे लग रहा था कि सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है और आप लोग कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, क्योंकि किसी का मैसेज नहीं आया है तो हम समझ गए कि आप क्या कर लिए होंगे, कर लिए होंगे। अगर कर लिए ठीक है, नहीं भी कर पाए हैं, जो जब भी पढ़े तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। हम कमेंट बराबर देखते हैं, हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन इसका। 1 के सी में पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है, यदि P ब्रैकेट में दिया हुआ है -8 बराबर कितना 0 हो तो बताइए बहुपद PX का एक गुणनखंड होगा। देखिएगा, गुणनखंड होता है वो चीज़ होता है, जैसे कोई हमारे पास क्वेश्चन 2 सॉल्व दिया हो, उसको सॉल्व करके अलग कर दें। गुणनखंड मतलब होता है जो गुणे के खंड के रूप में हो, समझ में आया। गुणनखंड मतलब होता है जिसका गुणा हो और क्या हो, अलग अलग खंड के रूप में, वो कहलाता है गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा। विकल्प है, बहुविकल्पी था, हमने सोचा समझाना पड़ेगा, इसलिए क्या किया, हमने इसको लिख दिया। देखिएगा यहाँ x-3 है, x-3 होगा कि नहीं होगा। देखिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कोई भी वैल्यू है, यहाँ P-8 दिया हुआ है बराबर कितना 0, ये -8 है। आप इतना ध्यान दिए होंगे कि माइनस जब भी बराबर के दूसरे साइड जाती है तो हमेशा क्या बनाता है, प्लस बनाता है। अगर प्लस जाएगा तो माइनस बनाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस बनाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस। अगर यह माइनस उधर लेके जाएंगे, ये 0 ना मान करके हम क्या मान ले रहे हैं, कोई भी हमारे पास देख रहे हैं चर पद सब दिए हैं, क्या हैं, सब चर हैं। जाहिर सी बात है आंसर किस में आएगा, चर में आएगा। तो हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं, यक्स, क्योंकि जो यक्स दिया हुआ है वही मान लेते हैं, क्योंकि आंसर तो इसी में लाना है ना। अब देखिए ये माइनस है, माइनस उधर जाएगा तो क्या बचेगा, देखिएगा यक्स, ये माइनस इधर आया तो प्लस है, और क्या हो गया 8। तो हमारे पास कितना आ गया, P-8 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x+8। अब इसमें जो विकल्प मैच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, देख रहे हैं यही x+8 है, क्या दिया हुआ है, ये आंसर। इसको अगर आपको आंसर चेक करना हो तो और तरीके होते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको दिया हुआ है x+8, कोई भी वैल्यू आप निकालते हैं तो बराबर 0 मान करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ, कहे इसका ये क्या है, इसमें अभी बताएंगे, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ध्यान देना। अगर x+8 बराबर कितना है 0 हम मान लें, x की वैल्यू निकालनी हो, x का मान निकालना हो, तो ये x है, इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या बनाएगा, माइनस, प्लस है जगह माइनस, और क्या गया 8। तो x का मान कितना आया, -8। यही -8 तो यही दिया था, तभी तो हमने क्या माना था, x। देख रहे हैं क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया, जाहिर सी बात है आंसर कौन सा हुआ, x+8। समझ में आया पहला क्वेश्चन। ये बहुविकल्पी था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब समझेंगे चीज़ें तभी तो कर पाएंगे। मैथ है भैया, रट्टू मार नहीं सकते हैं, रट्टू तोता की तरह, फिजिक्स के बायो की तरह, इतिहास भूगोल की तरह रट नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए, काम हो गया। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बहुपद x² + 3x + 6 को x+4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, आपको यही बताना होगा। मतलब इसमें अगर इससे भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। इसको हल करने का 2 तरीका होता है, एक होता है भाग विधि से हल करना, एक होता है वैल्यू पुट करना। वैल्यू उसको, उसका मान निकाल करके उसमें रख दीजिए, जो बचा, जो आएगा आंसर, हमारा क्या होता है, शेषफल। ठीक है ना। भाग विधि तो हम अभी बताएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आगे अभी आपको बताया जाएगा जस्ट भाग कैसे दिया जाता है। इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लोग कहते हैं समझ में नहीं आता। इतना सिंपल हो जाएगा कि आपको क्या करेंगे, जिस टाइप का भाग दें। चर पदों का तो भाग कठिन होता है, अचर पदों का बहुत सिंपल होता है। देखिएगा, जैसे हम आपसे कहें भैया 10 में 5 का भाग लगाइए तो क्या आएगा। अगर 5 से भाग दे 10 में तो कितना होगा, हर कोई बता देगा, कितना, 5 दूनी 10, कट गया तो कितना आ गया, कुछ नहीं, भागफल कितना आया, 2। लेकिन ध्यान देना, ये तो हमारा क्या, अचर पदों का भाग। अचर पद जानते हैं ना क्या होता है, आपको पहले बताया गया है। सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं। ये अचर पदों का भाग है। हमको क्या बताना है, चर पद। देखिएगा चर पद में भाग थोड़ा टफ हो जाता है।
टफ नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं टफ नहीं होगा, सिंपल होगा। केवल क्या करना होगा, आपको हमारे साथ बने रहना होगा। दो चीजें से होता है, एक होता है वैल्यू पुट करना, तब भी आंसर आएगा। वैल्यू पुट करके हम देखिएगा, वैल्यू पुट करके केवल हम शेषफल निकाल सकते हैं, न तो भागफल कभी नहीं निकाल सकते। अगर भागफल पूछेगा तो हम किससे लगाएंगे, भाग दे करके लगाएंगे। अगर शेषफल पूछेगा तो हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक होता है भाग विधि से, एक होता है वैल्यू पुट करना, मान रखना, ध्यान दीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 दिया हुआ है, भाग किससे देना, इससे, जिससे भाग देना उसी के बराबर क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि शेषफल निकालना है। जब शेषफल निकालना है, मैंने बताया दो तरीके ना, कौन कौन, एक होता है भाग विधि, एक बराबर 0 मानेंगे। अब देखिएगा, अगर x का मान निकालना होगा, चर पद को एक तरफ रखिए, अचर पद को एक तरफ, ये संख्या है, संख्या को इधर भेज दे रहे हैं, ये प्लस है, प्लस उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस, तो यहाँ क्या बना भैया, -4। कहने का मतलब x का क्या मान आया, -4। यही -4 उठा करके किस में रखेंगे, इसमें, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, देखिएगा कितना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इतना है। यही x का मान कितना आया है हमारे पास, -4, यहाँ कितना है भैया, 6 है, तो x का मान कितना आया है, -4। यही -4 उठा किस में रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहीं क्या रख देंगे, -4। देखिएगा, x का मान -4 रखेंगे तो यहाँ 4 है, x है तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे x का मान कितना है, -4, तो यहाँ कितना रखेंगे, -4 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए, -4 का वर्ग है, वर्ग तो आप जानते हैं, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, किसी संख्या की घात 2 हो तो उसका मतलब होता है उस संख्या का उतनी ही बार क्या, गुणा। यहाँ 2 है तो 2 बार गुणा, 3 होता 3 बार गुणा, 1000 होता तो 1000 बेरी गुणा। देखिएगा 2 बार गुणा कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, -4 गुणे -4। पहले गुणा करने से पहले एक चीज हम जरूर देखेंगे, क्या देखेंगे, ध्यान देना, चिन्हों का गुणा करेंगे। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, और 4 चौके 16, मतलब कितना आ गया, +16। इससे मैंने आपको इस जब वीडियो में पढ़ा रहा था, इससे पहले वीडियो वाले में आप देखे होंगे, मैंने बताया था अगर सेम पदों का गुणा हो, सेम चिन्हों का गुणा होता है तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। चाहे प्लस का गुणा प्लस में करें, चाहे माइनस का गुणा माइनस में करें, हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। वही चीज है ना, माइनस गुणे माइनस क्या आ गया, प्लस, और 4 चौके 16, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 16। फिर देखिएगा, अभी यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आगे हल करेंगे। ये प्लस ये माइनस, विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। माइनस का गुणा प्लस में करें या प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, हमेशा क्या है, माइनस आएगा। तो 4 थी यहीं 12, बचा क्या, +6। अब देखिए, जोड़ घटाने में चाहे जो पहले कर दीजिए, चाहे पहले जोड़ लीजिए चाहे घटा दीजिए, आंसर बराबर आएगा। चाहे देखिएगा ये प्लस है ये भी प्लस, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, -12 कर देंगे, और 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 22 में से 12 निकालेंगे तो भैया कितना आएगा, 10 आएगा। हमारे पास कितना आ गया, ये 10 हमारा क्या है, आंसर। 10 हमारा आंसर का मतलब क्या है, शेषफल। पूछा था यही ना, ये हमारा क्या है, शेषफल। ये हमारा आ गया आंसर, शेषफल कितना आ गया, 10। ठीक है, देखिएगा, हमने अगर वैल्यू पुट किया तो क्या आया, शेषफल। आप भाग दे करके निकालते तब भी शेषफल यही आता, ठीक है ना, लेकिन हमें केवल शेषफल निकालना होता है तो हम इस नियम से कर लेते हैं। समझ में आया, चले आगे, आप देख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आप चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन। चलिए देखिए भैया, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि x एक दिया हुआ है, हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। क्या गुणनखंड होगा, इसका विकल्प भी दिया हुआ है, ठीक है ना। विकल्प से भी हम कर सकते हैं, नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा, किसी संख्या का गुणनखंड निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका कई तरीका होता है गुणनखंड निकालने का। हम आपको बता दें, हमारे पास जो लास्ट का फैक्टर होता है, जो लास्ट का अंक होता है, इसमें आप क्या करिए, इसको उठा करके क्या करिए, फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। उसी में से कोई वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे, जिसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हल करने पे जिसमें मान 0 आ जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, गुणनखंड। लेकिन देखना, इसको आपको आगे बताया जाएगा तब, जब चर पदों का आपका क्या बता दिया जाएगा, भाग विधि, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल हमें एक यहाँ बता दे रहे हैं, कॉमन वाली विधि। कॉमन विधि से भी फैक्टर किया जाता है। गुणनखंड हमने आपको क्या बताया
कि जो गुणे के रूप में हो जाए और खंड हो जाए, अलग अलग हो जाए। देखना सब में क्या है, प्लस माइनस। क्या यह गुणे के रूप में है? नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। ध्यान देना, आपको ये दो पद दिख रहे हैं ना, इन दोनों पदों में, इसमें और इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा। क्या है, आपको देख रहे हैं, सबसे कम जो होता है वही लिया जाता है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर इसमें भी है, क्योंकि ये 2 बार नहीं है, 2 से ज़्यादा है, तो कॉमन जरूर मिलेगा। एक्स स्क्वायर क्या ले लिए, कॉमन। अब जब कॉमन लिए हैं तो इसका कॉमन लेने के बाद इसका भाग इन दोनों में देंगे, इसका भाग इसमें लगाएंगे, तो क्या होगा हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर एक्स क्यूब है बटे एक्स स्क्वायर, इसमें से इसमें भाग देंगे तो ये एक्स कितनी बार है, 2 बार। इसमें से क्या हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, एक्स कितनी बार बचेगा, 1 बार। एक्स हमारे पास बच गया। वही चीज़ होता है डायरेक्ट भाग देना। जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भाग देना सीख जाएंगे। तो हम इसको हटा दे रहे हैं। देख रहे हैं भैया, 2 बार इसका भाग लगाएंगे, 2 बार कट जाएगा, कितनी बार बचेगा, 1 बार एक्स बच गया, तो एक्स यहाँ लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस उतार लेंगे, प्लस होता है प्लस उतारते हैं, माइनस है तो माइनस। फिर देखिए एक्स स्क्वायर का भाग तो इसमें भी देंगे, क्योंकि जितने पदों में कॉमन होता है उतने पदों में भाग देते हैं। तो इसका भाग इसमें लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 कट गया। फिर देखिए बचेगा, फिर अब इन दोनों पदों में कॉमन होगा। देखिए कॉमन जब भी लिया जाता है सम पदों में कॉमन होता है, या तो 2 पद हो, या तो 4 पद हो, या तो 6 पद हो, या तो 8 पद हो, मतलब क्या हो, सम पदों में कॉमन होता है। कभी विषम पदों में कॉमन नहीं लिया जाता, इतना ध्यान दीजिएगा। विषम पदों में कॉमन लेंगे तो सिंगल ही कॉमन लेंगे। यहाँ हमारे पास देख रहे हैं जोड़ा बनाया है, जब जोड़ा बनाया है तो जोड़ा बनता है कब, सम पद रहेंगे तब। सम पद मतलब 2-2 के पेयर में रहें। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा होगा, 4 दिख रहा है, आप कहेंगे सर 2 भी दिख रहा है, हमको भी 2 दिख रहा है। कॉमन ऐसा लिया जाता है, कॉमन जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वही कॉमन होता है। हम 10 बार कॉमन नहीं लेंगे, 1 ही बार कॉमन लेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। क्या 4 से ज़्यादा कोई संख्या इन सबको काट पाएगी, जाहिर सी बात है नहीं। 4 से कम काटेगा, हाँ 2 काट देगा, लेकिन कम नहीं लिया जाता, मैक्सिमम वैल्यू कॉमन लिया जाता है। 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेने के बाद ये 4 से 4 उड़ गया, तो बचेगा क्या यहाँ, एक्स। ये 4 का भाग यहाँ देखना माइनस, तो माइनस छाप दिए। 4 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 3 आएंगे, 12, 3 आ गया। अब देखिएगा अब क्या होगा, सम पदों में फिर कॉमन लेंगे। देख रहे हैं ये एक पद, ये पद गिनना मैंने आपको सिखाया है इससे पहले वाले वीडियो में, कैसे गिना जाता है पद, प्लस और माइनस के रूप में पद गिने जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ भी x - 3 है, यहाँ भी x - 3, x - 3 इसमें भी, x - 3 इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, x - 3 इसमें क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। अब देखिएगा कॉमन लेने के बाद भाग भी देना पड़ेगा, इसका भाग इसमें लगाएंगे, ये पूरा साफ उड़ गया, बचा क्या हमारे पास, अगले क्वेश्चन में बचेगा भैया, ध्यान देना क्या बचा, एक्स स्क्वायर। फिर x - 3 का भाग तो इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी देंगे। यह क्या करेगा, x - 3 यहाँ भी, x - 3 यहाँ भी, कट गया पूरा, बचा केवल क्या, +4। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आपके पास विकल्प दिया हुआ है, आप विकल्प में क्या करिए, चाहे जो विकल्प मिल रहा हो वही क्या आंसर टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर ये वाला विकल्प में आपके मिल रहा हो तो इसको टिक करिए, ये मिल रहा हो तो इसको टिक करिए। दोनों ये क्या है, इसके गुणनखंड है, समझ में आया। इसको हजारों तरीके होते हैं, आप परेशान मत होइएगा, सबसे सिंपल तरीका इसका ये है। और आपका हर कोई सिंपल होता है। जब मैं चर पदों का भाग बता दूंगा तब उसके बाद आपको बताया जाएगा क्या, और नियम मैं बता दूंगा गुणनखंड करने का। आपको कम से कम 5-6 नियम बताया जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। क्यों, क्योंकि अभी आप उसको पढ़े नहीं हैं, मैं मान के चल रहा हूँ नहीं पढ़े हैं, तो हमने क्या किया, केवल यही बता दिया, ठीक। आप में जो आंसर मैच कर रहा हो उसको मिला लीजिएगा, चाहे ये वाला मिले चाहे ये वाला मिले, वही आपका गुणनखंड का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं इस वाले पे। यहाँ दिया हुआ है 2x³, चौथा क्वेश्चन है 2x की घाते 3 + 4x + 6 का एक गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ बात तो फंस गई। यहाँ क्या है भैया, इसमें कितना था, इसमें 4 पद था, इसमें कितने पद हैं, 3 ही पद हैं। इसमें 4 पद, इसमें 3 पद। अभी अभी मैंने आपसे क्या बोला, कॉमन जब लिया जाता है तो सम पदों में क्या लिया जाता है, विषम पदों में कभी कॉमन नहीं होता है। होता है कब, जब पूरा पद इकट्ठा लेके चलेंगे तब। इनमें कुछ कॉमन है, आप कहेंगे सर एक चीज कॉमन मिल रहा है, हम कॉमन लेकर के काम चला सकते हैं। हाँ लीजिए, अब देखना, अब इन पूरे पदों में हम कॉमन लेंगे, पूरे पद में कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, विषम पद है। जब विषम पद होते हैं पूरे, तो पूरे पदों में कॉमन होता है। आप देख रहे हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। आप कहेंगे सर जी यहाँ 2 कहाँ है,
2 वहाँ होता है जो 2 से 2 जिसको काट देगा 2 उसमें छिपा रहता है। क्या इसमें 2 नहीं है? 2 3 6 नहीं होता, 2 दूनी 4 नहीं होता? होता है तो जाहिर सी बात है। देखिएगा मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन ले रहा हूँ। जब कॉमन लेंगे, जितने पदों में कॉमन लेते हैं सब में भाग देना पड़ता है। 2 का भाग इसमें लगाया, 2 से 2 क्या हो गया? उड़ गया। बचा क्या? यक्स की घातें 3। फिर देखना यहाँ प्लस है, प्लस छाप दिए। यहाँ 2 का भाग लगाएंगे 4 में, 2 दूनी 4, बचा कितना? 2 बचा, और यक्स तो पूरा बच गया। फिर इसमें देखना 2 का भाग इसमें भी लगाएंगे, किसमें? 6 में, 2 3 6, प्लस है क्या लगा दिए? 3। ये भैया घात नहीं है, क्या है? यक्स है। इतना बच गया। अब देखिए इसको करने के कई तरीके, इसको आपको आगे ये भी बताया जाएगा कैसे गुणनखंड हल किया जाता है। इसको फिलहाल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कैसे हल करेंगे। एक नियम होता है, एक नियम ये चलता है, जैसे कहीं हो a प्लस बी, कहीं हो a प्लस बी। a प्लस बी देखिएगा किसको माना जाता है? द्विघात समीकरण में ये आएगा। द्विघात समीकरण हल करने का एक नियम होता है, एक रूप होता है जिसे बोलते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप जानते हैं? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या? 0। ये होता है क्या? द्विघात समीकरण। ये 0 तो तब माना जाता है जब वो निकालना होता है विविध कर। तो ये कितना हो गया? इतना। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अगर x² के जो बगल रहेगा वो a माना जाएगा, यहाँ x के बगल जो रहेगा वो b माना जाएगा, और यहाँ जो भी रहेगा पूरा c माना जाएगा। देखिएगा, ध्यान देना, ये हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। और एक चीज ध्यान देना, ऐसे आएगा ही नहीं, इसको हल नहीं होगा भैया, ध्यान देना। इतना तो कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद हल ही नहीं होगा। क्यों? ये हमारा गुणनखंड, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये देख रहे हैं 3 है, 3 होने के बाद द्विघात समीकरण कभी नहीं हल होता। अब यहाँ हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। जो वैल्यू इसको 0 कर देगा वही क्या हो जाएगा? गुणनखंड। इसमें मान रखेंगे, जो मान इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा, तब क्या होगा? वही गुणनखंड होगा। देखना किससे निकालेंगे? 3। यहाँ 3 का क्या करेंगे? गुणनखंड। 3 का गुणनखंड करेंगे। ध्यान देना 3 का गुणनखंड कैसे होगा? 3 किससे कटेगा? केवल 3 से कटेगा। एक और है, एक चीज और है, आप बता सकते हैं क्या है? वो है 3 किससे किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 1 से भी कटता है। अगर हम इसको 1 से काटेंगे तो ये क्या होगा? 3 फिर किससे काटेंगे? 3 का 3, मतलब इसका 2 गुणनखंड। इतना जान जाइए, कोई भी संख्या कभी भी दी जाएगी उसके साथ इकलौता साथी कौन होता है? एक दुनिया में सबके साथ होता है, किसी के पास कुछ न रहे एक जरूर। देखिएगा भैया लाइट कट गई है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तब भी समझ लीजिएगा थोड़ा। देखिएगा हमने क्या बताया, इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ 3 देखिएगा 2 गुणनखंड आया है, 1 आया है और 3 आया है। अगर 1 देखिएगा, 1 के साथ 2 चीज है, प्लस भी है माइनस भी है। हम इसको +1 मानेंगे, -1 मानेंगे, इसको +3 मानेंगे, -3 मानेंगे। एक वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे, जो रखने पे 0 आ जाएगा वही उसका मान हो जाएगा। हम एक मान लेते हैं, अगर हम मान ले रहे हैं x + 1 बराबर कितना? 0, तो देखिएगा x + 1 बराबर 0 मानेंगे, क्योंकि 1 भी इसका गुणनखंड आया है। इसको बहुत विधिवत बताया जाएगा जस्ट ही अभी आगे कुछ अगले चैप्टर में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो x बराबर, ये इधर प्लस है तो उधर जाके -1, मतलब x का मान कितना आया? -1। अगर यही -1 जहाँ जहाँ x है उठा के रख देंगे, अगर वैल्यू 0 कर दिया तो जान जाइए यही इसका क्या है? गुणनखंड है। देखिएगा x के स्थान पे कितना रखेंगे? -1, पूरा लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में कितना? यहाँ हमारे पास 1 है, -1 का घाते 3 और +2 गुणे -1, ठीक है, और प्लस कितना? 3, इतना हुआ। अब इसी को हल कर देंगे, हल कर देंगे तो कितना आएगा? ध्यान देना, ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 1 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन साइन क्या होगा? विषम पदों का जो होगा चिन्ह हमेशा वही संख्या लौट के आती है, चाहे 1000 बेरे गुणा करें, ठीक है ना। लेकिन विषम बार गुणा करेंगे तो वही चिन्ह लौट के आएगा। -1, यहाँ कितना होगा? माइनस ये प्लस ये क्या? -2 का 2 और +3। देखिएगा भैया, ये माइनस में ये माइनस में, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? जुड़ता है। -1 कितना? -3, ये -3 ये +3, -3 +3 से निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 0। -3 और +3 इनको जोड़ेंगे तो -3 ये +3 पूरा घट गया तो कितना आ गया? 0। जब 0 आ गया तो 0 का गुणा किस में करेंगे? 2 में, तो क्या आ गया? 0। देख रहे हैं शेषफल क्या बचा? 0। जब शेषफल 0 बचा तो किससे बचा है? x बराबर -1 रखने पे, x बराबर -1 रखने पे इसका मान क्या आ गया? 0। जब 0 आ गया तो ये इसका क्या है? गुणनखंड। मतलब अगर x + 1 बराबर क्या मान लेंगे?
जीरो हो तो उसका मान कितना आ जाएगा, जीरो लौट के आएगा। मतलब कुल कहने का मतलब हमारा गुणनखंड कितना आया, केवल x प्लस 1। जो विकल्प में x प्लस 1 दिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। लाइट कट गई है, इसकी वजह से हम आगे नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको मिलेगा आगे, ठीक है ना। तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए हों साथ ही साथ क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सूचना प्रदान हो जाए, ठीक है ना, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू। आपको आगे बताया जाएगा। 4 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है, जो देख रहे हैं नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू, जय।